खबर की कर लेते हैं। नई दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत के बाद अब पटना के डीएम एक्शन में दिख रहे हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दे दिए हैं और पटना में अनुमंडलवार जांच टीम का अब गठन कर दिया गया है। इस जांच टीम में 6 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष एसडीएम को बनाया गया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी, सीईओ, बीईओ और क्षेत्र के थानाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। यह टीम कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। बिल्डिंग बायलॉज के साथ ही फायर सेफ्टी कैसी है, एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था कैसी है, इन सब की जांच की जाएगी और इन सब के साथ ही इमरजेंसी हालात से निपटने की व्यवस्था की भी यह टीम जांच करेगी। तो दिल्ली में कोचिंग हादसे जो हुए हैं उसके बाद से सबक लेते हुए अब पटना के डीएम ने यह बड़ा फरमान, बड़ा आदेश दिया है, जिसके तहत अब एक टीम का गठन किया गया है जो टीम कोचिंग संस्थानों की जांच करेगी। आपको पता है कि दिल्ली में हुए हादसे के बाद 3 छात्रों की मौत हो गई है। उस पूरे मामले को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग की जा रही है, तो जांच भी जारी है और इन सब के साथ अब पटना के डीएम भी एक्शन में आ गए हैं। और अब देखिए कोचिंग संस्थानों को कौन कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है, क्या क्या गाइडलाइन बनाए गए हैं, वो आपको हम समझाते हैं। तो अब शुरुआत अगर हम सबसे पहले बात करें कोचिंग सेंटर के लिए क्या है जरूरी गाइडलाइन, तो प्रत्येक कमरे में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। इसके साथ ही कमरे जो है हवादार होने चाहिए, सुविधाओं से युक्त होनी चाहिए। जो लोग वहां पहुंचे, जो छात्र पढ़ने के लिए, उन्हें सब सुविधा मुहैया कराई जाए। छात्रों और स्टाफ के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए और इन सब के साथ सेंटर के परिसर में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए। फायर सेफ्टी का खास ध्यान रखना है क्योंकि कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। छात्रों की शिकायत के लिए एक समिति भी कोचिंग सेंटर में होनी चाहिए और इन सब के अलावा कमरे के अंदर पर्याप्त रोशनी हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए और कमरे में हवादार सुविधाओं से युक्त जो है कमरा होना चाहिए। छात्रों और स्टाफ के लिए एक व्यवस्था भी होनी चाहिए पेयजल की, ताकि उन्हें पानी वहां मिल सके, क्योंकि जो खबर सामने आई दिल्ली से उसमें यही था कि जब पानी अचानक भर गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली चली गई और अंधेरा काफी ज्यादा था। ऐसे में लोग, जो छात्र वहां अंदर फंसे थे, वो पैनिक हो गए थे। इसीलिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप सभी को ये ध्यान रखना है, जो कोचिंग संचालक हैं उन्हें, कि उनका जो कमरा है वो हवादार हो और वहां पर रोशनी तो जरूर आ रही हो। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे और इस वक्त पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर कांड का विरोध किया जा रहा है। छात्रों की मौत को लेकर छात्र पटना में प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। छात्र संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भिखना पहाड़ी मोड़ पर यह प्रदर्शन जारी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपने घर से बाहर आकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों का खास ख्याल रखा जाए, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर कांड का विरोध किया जा रहा है। 3 छात्रों की मौत हो गई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नवीन जिनकी मौत हुई है, तान्या जो बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी, श्रेया यादव, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 3 वो छात्र हैं जो अंदर बेसमेंट में फंस गए थे। पानी का फ्लो काफी ज्यादा था, इस वजह से इनकी मौत हो गई थी और इनकी मौत के बाद से बवाल मचा हुआ है। देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एक तरफ छात्र प्रदर्शन करके इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो अब पटना में भी छात्र संगठन सड़क पर उतर गए हैं और उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भिखना पहाड़ी मोड़ पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है क्योंकि पटना में भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां कोचिंग का संचालन होता है और अलग अलग जिलों से बिहार के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो पटना आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ऐसे में वो भी चाहते हैं कि जो कोचिंग सेंटर है वहां पर्याप्त सुविधा हो ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े छात्रों को। पटना में छात्र इसी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर कांड हुआ है उसका विरोध किया जा रहा है। छात्रों की मौत को लेकर प्रदर्शन है। छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भिखना पहाड़ी मोड़ पर यह प्रदर्शन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर कांड हुआ है उसके बाद से अब देखिए
पटना में भी एक्शन लिया गया है। जैसा कि अभी हम आपको खबर ही बता रहे थे कि पटना के डीएम ने एक्शन लेते हुए एक जांच समिति बनाई है जिसमें 6 सदस्य होंगे और उस टीम का जो हेड है वो एसडीएम होंगे और हर एक जगह की जांच की जाएगी। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, प्रदर्शन कितने देर से ये जारी है, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है, क्या है छात्रों की मांग? जिस तरह से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना घटी थी और 3 छात्रों की मौत हुई थी, तो कहीं ना कहीं देश भर में छात्रों का एक आंदोलन शुरू हो गया है। इन कोचिंग संस्थानों में जिस तरह से सुरक्षा के मानकों को ताक पे रख के पढ़ाई करवाई जाती है, पटना में भी आज सुबह से ही भिकना पहाड़ी के आसपास कोचिंग संस्थान काफी हैं। वहीं चौराहे पर दिशा नाम संगठन है, छात्र संगठन, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया है, प्रतिवाद मार्च भी निकाला था। और इन छात्रों की सीधे मांग है कि जो सुरक्षा के मानकों में खिलवाड़ होते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोटा हो, चाहे पटना हो, या तमाम जगह जहां छात्र अधिक संख्या में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं और उन छात्रों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, तो ये काफी चिंताजनक है। और इस सुरक्षा के चलते ही छात्रों की जान गई है। इसलिए आज हम लोगों का प्रदर्शन है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो सुरक्षा के मानक हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस्तेमाल होने चाहिए। जी वैसे धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो पटना के डीएम ने इसको लेकर एक्शन लिया है। डीएम ने एक जांच टीम भी गठित की है, जो अब कोचिंग जो सेंटर है उसकी जांच भी की जाएगी। तो क्या इससे संतुष्ट नहीं है छात्र, इससे और भी ज्यादा कुछ मांगे हैं उनकी? जी छात्रों, ये आदेश कल ही निकला है और छात्रों की भी मांग है कि जो सुरक्षा के मानक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पटना में भी काफी संख्या में बाहर से पढ़ने के लिए छात्र आते हैं और भिकना पहाड़ी जो जगह है वो वहां पर कोचिंग संस्थानों की भरमार है। तो इसमें छात्रों की मांग ये है कि जो सुरक्षा मानक है वो कहीं ना कहीं तत्काल लागू किए जाए, जिससे कि जो घटना है वो घटना फिर से न घटे और छात्रों की जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें। बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो सकता है, यानी कि अभ्यर्थियों का इंतजार आज दोपहर बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज ही दोपहर बाद बिहार बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद 5 महीने से अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और आज उनका इंतजार खत्म होने वाला है। विशेष शिक्षक के 7,229 पद पर बहाली होगी। इसके लिए बीएसईबी ने 2023 में विज्ञापन जारी किया था, फिर एग्जाम ऑनलाइन मोड में लिए गए थे और उसके 5 महीने के बाद अब रिजल्ट सबके सामने होगा। दोपहर बाद ये रिजल्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। अरवल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 लोगों को जहरीले सांप ने डस लिया है और सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। एंटी स्नेक वेनम अस्पताल में उपलब्ध है। खेत में काम करने के दौरान ये घटना हुई है और ऐसे में सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको अरवल से बता रहे हैं, जहां 7 लोगों को जहरीले सांप ने काट लिया। अस्पताल में इलाज जारी है। एंटी स्नेक वेनम अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ है। और देखिए, बिहार में सांप लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। सांप काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। अलग अलग जिलों से सांप काटने के मामले